नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए सेट नंबर 2 देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का सेट है। ये प्रश्न जो है आपका प्रीवियस ईयर में लगभग सभी शिफ्ट में पूछा गया था। उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग लेकर आए हैं। इस सेट में टोटल 40 प्रश्न हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 9 नवंबर को जो है आपका उत्तराखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं। तो अगर बात करें 1 नवंबर 2000 को जो है आपका छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़, जो कि ये आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और ये भारत का 26वां राज्य बना। उसके बाद अगर बात करें 9 नवंबर 2000 को जो है आपका उत्तराखंड की स्थापना हुई, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और ये भारत का जो है आपका 27वां राज्य बना। अगर उसके बाद बात करें तो 15 नवंबर 2000 को जो है आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई, झारखंड की, और ये जो है आपका बिहार से अलग हुआ और ये भारत का 28वां राज्य बना। तो इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका लगभग सभी शिफ्टों में अलग अलग करके पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन के नंबर पर मत जाइएगा, क्योंकि हमने जो है आपका इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है, जो करंट अफेयर को छोड़ दिया गया है। बाकी जो क्वेश्चन आपका जीके जीएस का पूछा था उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मुंबई में। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में। सेबी की स्थापना जो हुई थी आपका 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी, 1935 ईस्वी में। और आरबीआई के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो आरबीआई का मुख्यालय भी कहाँ पर है? मुंबई में। एक और क्वेश्चन पूछता है आपका, नबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो नबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में, और नाबार्ड का भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो इतने क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दिल्ली में। ये जो आपका मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। अब इस क्वेश्चन को देखने से आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि एमटीएस में कैसे क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने जो है आपका टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ये शतक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो अगर बात की जाए उकाई बांध को, तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लाहो जो है आपका मेघालय का लोकप्रिय नृत्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय के सक्रिय सदस्य थे? तो लाला लाजपत राय जो है आपका आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। तो क्वेश्चन का लेवल आप लोग इन प्रश्नों को देखकर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी के अनुसार आप लोग अपना तैयारी कीजिएगा, और ये क्वेश्चन हमें विश्वास है कि ये आपका एमटीएस में पूछेगा जरूर, क्योंकि एसएससी अपने क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो अगर मैप से देखेंगे तो भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है आपका सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो सिर्फ एक राज्य की सीमा जो है आपका सिक्किम से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मतलब कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस के पिछले साल में। ये क्वेश्चन आप लोग देखकर अंदाजा लगा रहे होंगे। हिल पैलेस संग्रहालय में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा केरला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेट में हमने टोटल 40 क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? इन 4 ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है कि कौन सी गैस जो है आपका भारी है। तो रेडान गैस जो होती है इन चारों ऑप्शन के में भारी होगी। ठीक है, अगर हीलियम की बात की जाए तो हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? तो ये तक्षशिला के शासक थे। अब देखिए एमटीएस में जो है आपका जीके जीएस का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, इन प्रश्नों को देखकर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी के अनुसार आप लोग अपना तैयारी कीजिएगा। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा महापौर। महापौर जो होते हैं आपका नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी क्रिकेटर्स की बीमारी होती है। अगर ऑप्शन पहला देखें विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की बात की जाए तो स्कर्वी रोग होती है, स्कर्वी रोग। और विटामिन ई की कमी की बात की जाए तो इसमें जनन क्षमता में कमी होती है। और अगर इसमें आपका विटामिन बी नहीं दिया है, लेकिन बी अगर देता तो विटामिन बी की कमी से जो होता है आपका बेरी रोग होता है। इतना आप सभी को ध्यान में रखना जरूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से ली गई है। अब ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर अमेरिका से बात की जाए तो अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार और प्रस्तावना जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आयरलैंड से बात की जाए तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, हमारे भारतीय संविधान में। इतने क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिए थे वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये आपका जहांगीर का मकबरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बाकी तीनों जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो ये किए थे आपका SR राव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को जो है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अमीषा त्रिपाठी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका राजा टोडरमल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर जो है आपका हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो ये आपका मलेरिया के रोग कारक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना हुई थी। लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये अंटार्कटिक महासागर के हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीर बंधुआ का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो ये होता है आपका फार्मिक अम्ल। जो लाल वाली चींटी हम लोग को काटती है ना, वो हमारे शरीर में जो है आपका फार्मिक अम्ल छोड़ देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो घाट प्रभा जो है आपका कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ये दोबारा हो रहा है, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजा टोडरमल। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो इसका राइट आंसर होगा पहला 1951 ईस्वी में। एशियन गेम्स में जो है भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो यह आंदोलन कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में जो है आपका बहुत सी महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट, 1932 में महात्मा गांधी और किनके बीच जो है पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए गए थे? तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आहूम राजवंश असम सही है, गजपति राजवंश उड़ीसा ये भी सही है, मेवाड़ राजवंश राजस्थान ये सही है, लेकिन गलत युग्म कह रहा है। तो सरकी राजवंश पंजाब ये गलत है, इसका आंसर यही सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सल्टपीटर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को। अगर कैल्शियम नाइट्रेट की सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है CaNO3 पर होल 2। ये आप लोग सूत्र याद रख लीजिएगा, कभी कभी सूत्र भी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,